दोस्तों, नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ग्रेड 4 में सबसे महत्वपूर्ण जो समस्या होता है वह होता है हमारे घुटने के बीच में गैप की कमी होना। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या होता है वह होता है वहां पर का जो कार्टिलेज होता है, जो ग्रीस होता है, उसका कम होना। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि कैसे हम अपने घुटने के बीच में जो गैप होती है उसको कैसे हम बढ़ा सकते हैं। और दूसरा यह भी बताने वाले हैं कि कैसे हम अपने खाने पीने की चीजों में कौन सी ऐसी चीजों को खाएं जिससे हमारा ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 का ऑस्टियोआर्थराइटिस अगर हो गया है तो उसको हम कार्टिलेज को कैसे हम रीजनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, मेडिकल रिसर्च में यह पाया गया है कि हमारे पूरे शरीर में 3 तरह का कार्टिलेज पाया जाता है। पहला जो कार्टिलेज होता है वह होता है इलास्टिक कार्टिलेज, जो हमारे कान के बोन के लास्ट छोर में होता है। वह बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है, वह बहुत ज्यादा डिजेनरेट नहीं होता है। लेकिन दूसरा जो कार्टिलेज होता है वह होता है हाइलिन कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज हमारे गले के यह जो हड्डी होता है, ट्रैकिया होती है उसमें, और रिब्स की जो हड्डी होती है उसमें, उसके अलावे बहुत सारे बोन्स के आउटर साइड में जो कार्टिलेज होता है वह होता है हाइलिन कार्टिलेज। दोस्तों, हमारे शरीर के जो सबसे महत्वपूर्ण कार्टिलेज होता है वह होता है फाइब्रो कार्टिलेज। और फाइब्रो कार्टिलेज हमारे मेन जॉइंट्स, खास करके रीढ़ के हड्डी के बीच में जो कुशन होता है यानी कि डिस्क होता है, उसमें जो कार्टिलेज होता है वह होता है फाइब्रो कार्टिलेज। और हमारे घुटने के बीच में जो कार्टिलेज होता है वह होता है फाइब्रो कार्टिलेज। तो आज इस वीडियो में हम फाइब्रो कार्टिलेज को कैसे रीजनरेट कर सकते हैं उसके बारे में बताएंगे, और कैसे हम अपने घुटने के बीच में जो गैप की कमी हो गई है एक्सरसाइज के माध्यम से कैसे हम उसको बढ़ा सकते हैं उसके बारे में बताएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखेंगे, समझेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे और इसका संपूर्ण लाभ उठाएंगे ताकि आप भी अपने घुटने के दर्द को हमेशा के लिए भूल सकें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं संजीवनी हेल्थ सॉल्यूशन। दोस्तों, फाइब्रो कार्टिलेज खास करके जो नी जॉइंट के बीच में जो कार्टिलेज होता है, ग्रीस होता है वह, और खास करके जो स्पाइन के बीच में जो डिस्क होता है उसमें जो कार्टिलेज होता है वह दोनों फाइब्रो कार्टिलेज कहलाता है, जो मुख्य रूप से हमारे मेन दर्द का कारण होता है। उसका डीजेनरेशन होना यानी कि उसका लॉस होना, उसका लूज होना, ये हमारे दर्द का कारण होता है। जब हमारी एज बढ़ती है, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट के आपने पहले की वीडियो में देखा होगा, जब 40 और 45 प्लस के ऊपर जाते हैं तो हमारे शरीर से ऑस्टियोक्लास्ट होना शुरू होता है, यानी कि विटामिन डी की कमी होना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ कैल्शियम की कमी होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे किसी भी अंग में उसकी जरूरत होती है, तो हमारे मोटे मोटे जो हड्डियां होती है जहां पर यह चिपक के बैठा रहता है, जहां पर स्टोर रहता है, वहां से वह उस जगह को दिया जाता है ताकि वह सही से काम कर सके। तो उस कंडीशन में मेरा विटामिन डी का भी कमी नहीं होना चाहिए शरीर में, इसलिए विटामिन डी का हम कोर्स कर लिया करेंगे। हर एक 6 महीने पर 2 महीने का कोर्स कर लिया करेंगे तो हमारे विटामिन डी की कमी नहीं होगी। कैल्शियम के रूप में आपने पहले की वीडियो में देखा ही होगा कि अखरोट, बादाम और चिया सीड से हम आराम से कैल्शियम के रूप में सभी चीज ले सकते हैं। साथ ही साथ उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, वह भी हमें कुछ मिल जाता है। जब ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 और 4 के तरफ जाने लगता है तो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में जो थोड़ा बहुत कार्टिलेज की कमी होती है उसको हम ओमेगा 3 फैटी एसिड से कम कर सकते हैं, उसको हम बढ़ा सकते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए है वेगन सोर्स में, यानी कि जो वेज सोर्स में है वह तो मैंने बता दिया कि आपको वॉलनट से मिल जाएगा, यानी कि अखरोट से मिल जाएगा, बादाम से मिल जाएगा और चिया सीड से मिल जाएगा। लेकिन शायद उतना मात्रा में आप नहीं ले सकें या नहीं ले सकते हैं, तो आप अगर नॉनवेज हैं तो आप साल्मन ओमेगा 3 फैटी एसिड जो ऑनलाइन मार्केट में बहुत ही आराम से मिल जाती है, Amazon पर मिल जाती है। मैं किसी कंपनी का पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, आपको मैं सिर्फ यह बता रहा हूं ताकि आप अपने किसी भी कंपनी का आप ले करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और आपके अपने घुटने के दर्द में जो कार्टिलेज की कमी हो रही थी, जो डिजेनरेट हो रहा था, उसको रोक सकते हैं। लेकिन नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के ग्रेड 3 और ग्रेड 4 में जो कार्टिलेज की कमी होती है, यानी कि फाइब्रो कार्टिलेज की जो कमी होती है, उस कमी को पूरा करने के लिए साल्मन ओमेगा 3 फैटी एसिड को तो हमको लेना ही लेना है, यानी हाउ आपको लेना ही लेना है। आप वेज हो या नॉन वेज हो, जिस तरह से भी लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको ग्लूकोसामाइन, HCl विथ बॉसबेलिया और कॉन्ड्रोटिन को भी लेना आवश्यक है। ग्लूकोसामाइन का जो वेज सोर्स है वह है कॉलीफ्लावर और ब्रोकली, साथ में टर्मरिक, अदरक भी उसमें आता है। यह चारों चीज में भी ग्लूकोसामाइन मिलता है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। जैसे विटामिन डी का सोर्स हमें दूध में भी मिलता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। अंडा के जो येलो पार्ट होता है, जो यॉक होता है, उसमें भी मिलता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। जो मेन सोर्स होता है विटामिन डी का वह होता है हमारा सनलाइट से। और सनलाइट से हम जब कम कपड़ों में अपना स्किन को
रखते हैं, खास करके सनस्क्रीन लोशन लगा करके, तब वह जा करके हमारे हड्डियों को विटामिन डी एब्जॉर्ब करता है। तो उसी हिसाब से अगर वेगन के रूप में अगर हम कुछ लेना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है कि हम ग्लूकोसामाइन को पूरा कर सके। और अगर हम नॉन वेज की बात करें तो नॉन वेज में हमें ग्लूकोसामाइन के रूप में बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिसमें ग्लूकोसामाइन पाया जाता है, खास करके सेलफिश हो गया या फिर कार्ब्स हो गया, साथ में बॉसबेलिया। तो बॉसबेलिया सेरेटा नाम के एक पेड़ होता है, उस पेड़ के जो गोंद होता है उस गोंद से भी हमारा कार्टिलेज रीजनरेट होता है। दोस्तों, फाइब्रो कार्टिलेज को रीबिल्ड करने के लिए यानी कि रीजनरेट करने के लिए हमें तीनों चीज का लेना जरूरी है। पहला तो हो गया साल्मन ओमेगा फैटी एसिड, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। दूसरा हो गया ग्लूकोसामाइन, तीसरा हो गया बॉसबेलिया। दोस्तों, नॉन वेज में हमें दो सोर्स के रूप में हमको ग्लूकोसामाइन मिल जाता है, जो है ग्लूकोसामाइन HCl विथ बॉसबेलिया, और दूसरा है ग्लूकोसामाइन विथ कॉन्ड्रोटिन। यह दोनों प्रोडक्ट हमारे घुटने के बीच में जो कार्टिलेज की कमी हो गई थी उसको रीजनरेट करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके स्टेज 3 और स्टेज 4 के लिए। तो ग्लूकोसामाइन HCl विथ बॉसबेलिया ले या फिर ग्लूकोसामाइन विथ कॉन्ड्रोटिन ले, यह दोनों में से कोई भी आप एक प्रोडक्ट ले सकते हैं अगर आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस 3 स्टेज में पहुंच गया है या 4th स्टेज में पहुंच गया है। साथ में आपको एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब एक्सरसाइज करेंगे गैप थोड़ी सी भी बढ़ेगी, और आप जब इन प्रोडक्ट का उपयोग करेंगे तब आप आराम से घर में जो भी काम करते हैं कर सकेंगे, आराम से आप चल सकेंगे, फिर सकेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो यहाँ पर लाइक कर दें जरूर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी जानकारी और भी भविष्य में आते रहेगी। तो ग्लूकोसामाइन HCl को लेने के लिए हमें सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारा कितना वेट है। खास करके अगर आपका वेट 60 केजी से ऊपर है, यानी कि 60 किलो से ऊपर आपका वेट है, तो आपको ग्लूकोसामाइन HCl 1500 mg पर डे के हिसाब से लेना होगा। आप किसी भी कंपनी का लेते हैं, कोई कंपनी है जो कि 500 mg का बनाता है, कोई 750 mg का बनाता है, कोई 1000 mg का बनाता है। तो किसी भी कंपनी का अगर लेते हैं तो आपको पर डे 1500 मिलीग्राम आपको लेना है, और वह 1500 मिलीग्राम में 3 टैबलेट भी हो सकता है, 4 टैबलेट भी हो सकता है, या 2 टैबलेट भी हो सकता है। वह कंपनी के किस कंपनी ने कितना mg का बनाया है उस पर डिपेंड करता है। किसी कंपनी का यह पेड प्रमोशन नहीं है, मैं किसी कंपनी का पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूं। मेरा सिर्फ उद्देश्य यह है कि आप अपने घुटने के दर्द को घर बैठे ही कुछ सप्लीमेंट्स खा करके और कुछ एक्सरसाइज करके ठीक कर सकें।